नमस्कार आप सभी को। आप मस्त और स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की व्याकरण, और जिसमें पढ़ेंगे हम अलंकार। देखिए, अलंकार के वास्तविक प्रवर्तक की बात करें तो हम आचार्य भामा माने जाती है। हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, उसमें अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग प्रवर्तक मानी जाती है, लेकिन हम यहाँ पर अलंकार पढ़ रहे हैं तो अलंकार की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अलंकारों को हम वर्गीकरण देखिए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक तो होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब ये होता है कि कोई भी अलंकार होता है वो शब्द पर ही निर्भर करता है। किस पे करेगा? सिर्फ शब्द पर ही निर्भर करेगा। और अर्थ अलंकार का मतलब होता है कि उस अलंकार सिर्फ अर्थ पर ही निर्भर करेगा, चाहे उसकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द रख दे तो उसका अर्थ बना ही रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ अर्थ पर ही निर्भर करता है। और उभय अलंकार दोनों चीज़ों का सेम चलेगा, यानी इसमें शब्द भी होगा और उसमें अर्थ भी होगा। दोनों का चमत्कार जहाँ पाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार। जैसे हम श्लेष अलंकार की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि श्लेष अलंकार में शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है। और शब्द अलंकार के अंदर हम बात करते हैं कि शब्द के स्थान पर अगर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर भी क्या है? अर्थ बना रहता है। जैसे हम उपमा अलंकार की बात करते हैं, रूपक अलंकार की बात करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं, तो दोनों में क्या है? ये चीज़ें बनी रहेंगी। लेकिन शब्द अलंकार के अंदर अगर कोई दूसरा शब्द रख दिया जाता है, पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है, तो वहाँ पर उस अलंकार का भाव ही नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? वहाँ पर शब्द अलंकार माना जाता है। जैसे हमने यमक अलंकार पढ़ेंगे और उसके बाद में दूसरा एक अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, अगर दोनों में कोई अगर दूसरा शब्द रख दिया जाए तो अलंकार का भाव ही नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? शब्द अलंकार माना जाता है। यानी शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये तो बात हुई नॉर्मली सी, क्योंकि ये तो आपको आएगा नहीं, लेकिन अलंकार पढ़ेंगे और आगे जाने पर हम यमक अलंकार की बात करेंगे, हम रूपक अलंकार की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि उसकी जगह वो शब्द रख दिया जाए तो भी बना रहेगा। और कहीं पर ये कहेगी उसके शब्द के स्थान पर उसका अर्थ ऐसे निकलेगा तो ये भाव नष्ट हो जाएगा। तो आपको असमंजस्य की स्थिति में पड़ जाओगी कि शब्द क्या है, ये भाव क्या है, ये अर्थ क्या निकल रहा है। ऐसी बात नहीं हो, इसीलिए ये बात बतानी बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए, पहला अलंकार है यमक अलंकार की बात करते हैं। यमक अलंकार के अंदर कि ऐसा अलंकार जिसमें एक शब्द पढ़ेंगे और शब्द पढ़ने के बाद में उसमें एक जैसे 2 शब्द आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 तक आ सकते हैं, कोई भी कितनी भी आ रहे हैं, लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे हम यमक अलंकार की थोड़ी परिभाषा समझ लेते हैं कि जब किसी पद में या काव्य में, हम कोई भी पद पढ़ रहे हैं या कोई काव्य पढ़ रहे हैं, एक संपूर्ण शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है एवं उनका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी पद पढ़ा है, कोई वाक्य पढ़ा है या काव्य पढ़ा है, कोई भी उदाहरण पढ़ा है, उसमें एक जैसे शब्द आए और उसका अलग एक शब्द आया, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है। शब्द एक जैसे देखने में। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि भाई कनक कनक ते सो गुनी मादकता हदकाय, वो खाए बोराय जग में वो पाए बोराय। यानी इस शब्द में कनक शब्द एक है, कनक शब्द 2 है, इन 2 शब्द आगे, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। कैसे अलग अलग है? क्योंकि एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। क्योंकि जिस प्रकार इस संसार के अंदर मनुष्य होता है, तो मनुष्य को किसी को धन पाने से, यानी धन पाने से क्या हो जाता है? नशा हो जाता है। यानी मादकता का अर्थ होता है नशा हो जाता है। और किसी को, जैसे कनक शब्द है धतूरा, यानी किसी को खाने से नशा हो जाता है। तो इसी प्रकार इस शब्द में अर्थ दिया कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराई, यानी उसे तो खाने से क्या हो जाता है? नशा। और वो पाए बोराई, यानी उसे तो धन यानी सोना पाने से क्या हो जाता है? नशा हो गया। इसीलिए एक शब्द 2 बार आया, एक जैसे शब्द। जैसे हमने प्रस्तुत पद में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ आया है, तो प्रथम कनक शब्द का अर्थ हम क्या लेंगे? सोना या श्रवण कहेंगे, एक ही बात है। दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है यहाँ धतूरा। यानी इस शब्द में क्या हुआ? इस प्रकार एक संपूर्ण शब्द में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग होने पर एवं उनका अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार माना जाता है। दोस्तों देखिए, आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या पढ़ा है। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी भी बार आप देखिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ ओनली नेट लगेगी। आप देख लीजिए और पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रखते रहिए। और
मैं अभी थोड़ा और कुछ काम करूँगा पढ़ने का, और ऐसी चलती रहेगी, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। और हम रोज़ इसी प्रकार एक नया वीडियो डालते रहेंगे, और आपके पूरे अलंकार है, छंद है, रस है, और जो भी जितनी भी आपकी सब शक्ति वगैरह जो भी टॉपिक लगती है उसका हम रोज़ाना के लिए एक वीडियो डालेंगे। आप 5 या 7 मिनट निकाल के आप इनको पढ़िए और आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना के अपने क्रम वाइज पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।